नए अहद के जलाल में आने के बाद आप खुद को उसके मुताबिक हरगिज ना देखिए जो आप करते हैं या जो आप कर चुके हैं। खुद को देखने का एक ही असल नजरिया है, यानी खुदा हमारे बारे में क्या कहता है। नकाब। हालिया बरसों में पूरी दुनिया को इस कदर मजबूर किया गया कि वो नकाब पहने। यूं एक साथ जिंदगी बांटने की हमारी सलाहियत महदूद हो गई। हमने अपने समाजी तजर्बे खो दिए। हमारे नकाब एक जिस्मानी रुकावट थे जो गोया चीख चीख कर कहते थे कि मुझसे दूर रहो, क्योंकि मैं भी तुमसे दूर रहने वाला हूं। उन्होंने हमें अपनी मुस्कुराहटों के जरिए मेहरबानी और खुशी का इजहार करने की इजाजत ना दी। जिनसे हम प्यार करते थे उनसे तन्हाई और जुदाई के एहसास का तजर्बा किया। हम में से तो बहुत से लोग अफसुर्दगी और बेचैनी में डूब गए। तन्हाई की एक वबा फैल गई। ताहम नकाब पहनना कोई नई बात नहीं है। लोग तो बाग़-ए-अदन के जमाने से नकाब पहनते आ रहे हैं। सबसे पहला जोड़ा आदम और हव्वा एक दूसरे के साथ नहायत खूबसूरत ताल्लुक रखते थे। वो खुदा की हुजूरी से और खुदा की हुजूरी में मुकम्मल हम आहंगी और इत्मीनान के साथ जिंदगी बसर करते थे। वो नंगे थे और शर्माते ना थे। वो दयानतदार और खुले दिल वाले थे। वो एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ कामिल मासूमियत में ताल्लुक रखते थे। ये सब उस वक्त बदल गया जब उन्होंने खुदा की नाफरमानी की और नेकोबद की पहचान के दरख्त में से खाया। उनका इत्मीनान और हम आहंगी फौरन खत्म हो गए और एक तारीकी उन पर छा गई। अब वो कामिल और अच्छे ना रहे बल्कि अपनी शर्मिंदगी और नाफरमानी से आगाह हो गए। उन्होंने कमजोरी का एक नया मगर ताकतवर एहसास महसूस किया। उन्हें यह खौफ था कि कहीं दूसरे जान ना लें कि वो कितने गलत और गुनाहगार हो चुके हैं। नंगे और बेनकाब रहना उनके लिए मुमकिन ना था, इसलिए उन्होंने इंजीर के पत्ते सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। ये वो नकाब था जो उन्हें एक दूसरे से छुपने की इजाजत देता था। उनकी नई नाअहली जाहिर नहीं होनी चाहिए थी, वरना उन्हें रद्द कर दिया जाता। और उस दिन के बाद से इंसानियत के साथ यही होता आ रहा है। हम सब इस जमीन पर अपनी खामियों की वजह से रद्द किए जाने के खौफ के साथ बड़े होते हैं। हम अपनी कमजोरियां छुपाने और सिर्फ अपनी ताकतें पेश करने के लिए नकाब पहनते हैं। हमारे नकाब हमें एक दूसरे से छुपाने में तो कामयाब रहे, लेकिन वो हमें एक दूसरे को हकीकत में जानने से भी रोक देते हैं। हम मोहब्बत पाने और दूसरों को अपनी मोहब्बत देने की आरजू रखते हैं, लेकिन हमारे नकाब बरकरार रहते हैं क्योंकि वो हमें महफूज और मुतमईन महसूस कराते हैं। नकाब रिश्ते और ताल्लुकात के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जब हम उन्हें पहने रखने का इंतखाब करते हैं तो हम तन्हाई और अकेलेपन में जिंदगी गुजारते हैं। मंदरजा झेल तरतीब पर गौर करें। जहां दयानत नहीं वहां कुर्बत भी नहीं हो सकती। जब हम एक दूसरे को मुकम्मल तौर पर नहीं जानते तो कुर्बत कैसे हो सकती है। अगरचे हम एक साथ रहते हैं, लेकिन हम अजनबियों की तरह रहते हैं, सच्चे दोस्तों की तरह नहीं। और जहां कुर्बत नहीं होगी वहां ताकत भी नहीं होगी, क्योंकि हम अलग थलग अफराद की तरह काम करेंगे। हम कभी वाइज बाब नंबर 4 आयात 9 ता 11 का तजर्बा नहीं करेंगे, जहां वादा है कि 1 से 2 बेहतर हैं। कि जब हम गिरते हैं या कभी कभार कमजोर महसूस करते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा होता है जो हमें उठा सकता है, हौसला बुलंद कर सकता है और हमें ताकत फराहम कर सकता है। और जहां ताकत नहीं होगी वहां फतह भी नहीं होगी। जब हम तन्हाई में रहते हैं, किसी दूसरे की मदद के बगैर रहते हैं, तो जब मुश्किलात हमारे दरवाजे पर दस्तक देती हैं तो हम गुनाह में गिरी इस दुनिया के तकाजों का सामना करने के काबिल नहीं रहते। जैसे वाइज 4 की 10 आयत खबरदार करती है, उस पर अफसोस जो अकेला है जब वो गिरता है, क्योंकि कोई दूसरा नहीं जो उसे उठा खड़ा करे। जहां दयानत नहीं वहां कुर्बत नहीं हो सकती, और जहां कुर्बत नहीं होगी वहां ताकत भी नहीं होगी, और जहां ताकत नहीं वहां फतह भी नहीं होगी। हम सब ने इस मसावात को ना सिर्फ अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में बल्कि अपनी अपनी जिंदगियों में भी पूरा होते देखा है। यह खौफनाक सिलसिला एक होलनाक बुनियाद पर कायम है, रद्द किए जाने की ताकत। अगर हम रद्द किए जाने से डरते हैं तो हम कभी भी अपने नकाब नहीं उतारेंगे। हम शायद पूरी जिंदगी ही एक दूसरे से छुपते रहेंगे। हम अफसोसनाक तौर पर सतही ताल्लुकात पर इक्तफा करेंगे और कभी इस हैरत अंगेज तजर्बे को नहीं जान पाएंगे कि गहरी और करीबी रिफाकत में मोहब्बत करना और मोहब्बत पाना क्या होता है। हम एक दूसरे की ताकतों को बांटने की बरकतों को भी नहीं जान पाएंगे, और मुमकिन है कि हम फतह में जीने के बजाय
खाली और शिकस्त खोरदा जिंदगी बसर करें। लेकिन ये सब बदल सकता है जब हम रद्द किए जाने को कबूलियत से बदल दें। जब हम एक दूसरे को गैर मशरूत तौर पर कबूल करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ दयानतदार हो सकते हैं और अपने नकाब उतार सकते हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए महफूज होंगे। जब हम दयानतदार होते हैं तो एक दूसरे के दरमियान कुर्बत पैदा करते हैं। हम दूसरों को अपने बारे में वो सब कुछ जानने देते हैं, यानी अपनी तमाम खामियां और कमजोरियां हम जो वाकई हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इनके बावजूद हमसे मोहब्बत की जाएगी। और जब हम एक दूसरे के साथ कुर्बत का तजर्बा करते हैं तो हम समाज की ताकत को बराह रास्त महसूस करते हैं। सिर्फ अपनी ही बका के लिए लड़ने के बजाय जब जिंदगी की जिद्दोजहद और दर्द हमारे सामने आएंगे तो हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। कबूलियत के इस ताकतवर बंधन में शरीक होकर हमारे ताल्लुकात ना सिर्फ कायम रहेंगे बल्कि फले फूलेंगे, क्योंकि हम गुनाह में गिरी इस दुनिया के सफर में अकेले नहीं बल्कि एक साथ चलेंगे। कबूलियत शायद सबसे बड़ा तोहफा है जो कोई किसी को दे सकता है या पा सकता है। ये मोहब्बत, रहम और फजल की महफूज पनागाह फराहम करती है। हमें ये ऐसा दिखावा छोड़ने की कुव्वत देती है कि हम वो हैं जो हम नहीं हैं, और ये जानने में मदद देती है कि हम हकीकत में कौन हैं। हम सबको कबूलियत के इस तोहफे की सख्त जरूरत है, क्योंकि हम सब एक ही एहसास नाकाबिलियत और रद्द किए जाने के इसी खौफ से जिद्दोजहद करते हैं। मगर हमें ऐसी कबूलियत कहां मिल सकती है? एक सादा वजह की बिना पर कोई इंसान हमें ये नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास खुद भी ये नहीं है, और आप वो चीज नहीं दे सकते जो आपके पास मौजूद ना हो। अगर हमें कबूलियत तलाश करनी है तो हमें उसे खुदा में तलाश करना होगा, जो हमें अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह में कबूलियत फराहम करता है। सलीब पर अपने काम के जरिए यीशु ने हमारे बारे में हर ऐब और नाकाबिलियत को अपने ऊपर ले लिया और उसे अपनी रास्तबाजी के तोहफे से बदल दिया। उस पर ईमान के जरिए रास्तबाज ठहराए जाने के बाद अब हमारे पास वो कबूलियत है जिसकी हमने सारी जिंदगी आरजू की थी। जब हम उसमें मकबूल हैं तो हम ये कबूलियत दूसरों को दे सकते हैं जो इसके लिए बेकरार हैं। खुदा हमारे जरिए जो मकबूल ठहराए गए हैं इंसानियत की उस प्यास को बुझा सकता है जो बागे अदन से अब तक इंसान को प्यासा रखे हुए है। अगर हम यानी कलीसिया एक दूसरे को उसी तरह कबूल करने का अहद करें जिस तरह खुदा हमें इनफरादी तौर पर कबूल करता है, तो हम एक महफूज समाज कायम कर सकते हैं जहां नकाब आखिरकार रद्द किए जाने के खौफ के बगैर उतर सकें। अपनी कमजोरियों और नाकामियों को छुपाने के बजाय हम उन्हें एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे, मगर इस एतमाद के साथ कि उनकी वजह से हमें रद्द नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके बावजूद हमसे मोहब्बत की जाएगी। जब हम सब मसीह की सूरत पर ढलने के लिए बढ़ते जाएंगे, हमारे आसपास के लोग रद्द किए जाने के खौफ से और उससे पैदा होने वाली तन्हाई से मफलूज हैं। उन्हें अशद जरूरत है कि वो हमें बगैर नकाब के देखें, कबूलियत और मोहब्बत के एक जिंदा और मुतहर्रिक समाज में रहते हुए। तब ही वो अपने रद्द किए जाने के खौफ पर गालिब आने की जुर्रत करेंगे। वो अपने नकाब उतार फेंकेंगे। यूं वो इस ताकतवर और कुर्बत से भरपूर ताल्लुक में शामिल होंगे जो हम बतौर उसकी प्यारी कलीसिया अपने खुदावंद यीशु मसीह में रखते हैं। रोमियो 15:7 में हमारी हौसला अफजाई की गई है कि हम एक दूसरे को कबूल करें उसी तरह जिस तरह मसीह ने हमें कबूल किया है, ताकि खुदा को जलाल मिले। और जब हम ऐसा करते हैं तो ये खोई हुई दुनिया आखिरकार यीशु मसीह को वैसा देखेगी जैसा वो हकीकत में है, मोहब्बत, रहम और फजल की महफूज पनाहगाह। उसकी मोहब्बत के दायरे में रहते हुए हम वो मकाम पाएंगे जहां हम सब आखिरकार वो बन सकेंगे जिसके लिए उसने हमें पैदा किया। मसीह को हमारी जिंदगी के तौर पर जानने के लिए मजीद वसाइल हासिल करने के लिए हमारी वेबसाइट मुलाहिजा करें, जो कि है www.ourresolutehope.com।